उत्तर प्रदेश की सरकारी इमारतें अब सिर्फ दीवार तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वो बनेंगी देसी नवाचार की मिसाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि अब प्रदेश की सरकारी दफ्तरों की दीवारें गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से रंगी जाएंगी। और साथ ही मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को गाय भी दी जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगी और दूध उत्पादन में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस नई पहल का पूरा सच, पीछे की सोच और इसका व्यापक असर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/8 न्यूज। अब यूपी में सरकारी इमारतों की दीवारें भी बोलेंगी देसीपन की भाषा, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की सरकारी इमारतों का रंग अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि एक मिसाल बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा पर्यावरण के हित में बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि अब प्रदेश की सरकारी इमारतें गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह न केवल जैविक होगा, बल्कि पूरी तरह से देसी भी होगा। मुख्यमंत्री ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि गोबर से बने पेंट प्लांट की संख्या प्रदेश में बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा, निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। ऐसे केंद्रों में गोबर का उपयोग प्राकृतिक भेंट, जैविक खाद और अन्य गौ आधारित उत्पादों में से हो, इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। अब आपको बताते हैं क्या है इस पेंट की खासियत। अधिकारियों के मुताबिक यह प्राकृतिक पेंट पूरी तरीके से जैविक होगा। इसमें कोई भी रासायनिक तत्व नहीं मिलाया जाएगा। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होगा और दीवारों को एक शानदार देसी लुक देगा। पारंपरिक पेंट की तुलना में इसकी लागत भी कम आती है और ऊर्जा की खपत में भी बेहद कम होता है। प्रदेश के 7,693 गौ आश्रित स्थलों में फिलहाल 11.49 लाख गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि केंद्रों पर केयरटेकर की तैनाती, वेतन भुगतान और हरा चारा, भूसा बैंक और पशु चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न केवल उनका पोषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि रोजगार और आमदनी का भी एक नया जरिया खुलेगा। सीएम योगी ने महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी की भी जम के सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण महिलाएं गोबर से पेंट, खाद और अन्य जैविक उत्पादन तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस दिशा में बरेली जिलों में इफ्को आंवला के सहयोग से विशेष संयंत्र लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन 3.97 लाख लीटर प्रति दर्ज हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक था। इस क्षेत्र में 1120.44 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्ज किया गया है, जो 16% की वृद्धि है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक 4,922 नई सहकारी दुग्ध समितियां गठित हों और 21,922 समितियों को प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही मंडल स्तर पर भी देसी नस्ल गायों की प्रतियोगिताएं करार बेहतरीन गौ आश्रयों और उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि गौवंश आश्रय केंद्र अब सिर्फ पशुओं की देखभाल तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि ये नवाचार और ग्रामीण विकास के हब बने हैं। गोबर और गौमूत्र से जैविक उत्पादन बनाकर इन केंद्रों को आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाया जा सकता है। इससे सरकार पर बोझ भी कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत जिन परिवारों के पास कोई पशु नहीं है, अब उन्हें सरकार गाय उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल उनका पोषण स्तर सुधरेगा, बल्कि दूध बेचकर वे आय अर्जित कर सकेंगे। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका और सम्मान का नया रास्ता खोलेगी। प्राकृतिक खाद और गोबर से बने जैविक उत्पादन के माध्यम से अब राज्य में जैविक खेती को भी मजबूती मिलेगी। किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक से बचते हुए अपने खेतों को सुरक्षित और उर्वरक बना सकेंगे। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उपज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दिए हैं कि मंडल स्तर पर देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएं कराई जाएं, ताकि लोगों में स्वदेशी नस्लों के प्रति आकर्षण बढ़े। इससे इन नस्लों का संरक्षण और ज्यादा संवर्धन होगा और न केवल कृषि बल्कि डेयरी क्षेत्र में भी लाभदायक साबित हो सकता है। गोबर से बना पेंट महज एक उत्पाद नहीं, बल्कि वोकल फॉर लोकल का प्रतीक है। जब सरकारी भवनों की दीवारें देसी रंग से सजेंगी, तो आम नागरिकों को भी देसी उत्पादों की उपयोगिता का एहसास होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच को धरातल पर उतारने का एक ठोस प्रयास होगा। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को और बढ़ाया जाए। गोबर से खाद, पेंट, धूपबत्ती, बायोगैस जैसे उत्पादन तैयार करके महिलाएं अपने गांव में ही छोटे उद्योग खड़ा कर सकती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और आय दोनों बढ़ेंगे। प्रदेश की सभी गौ आश्रय स्थलों पर भी सीसीटीवी निगरानी, पशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड और चारा प्रबंधन डिजिटल ट्रैकिंग से गौ सेवा का यह अभियान तकनीकी से भी सुसज्जित हो रहा है। यह पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे हर गाय को समय पर देखभाल मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल
न केवल उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगी बल्कि ये देश के लिए एक मॉडल भी बन सकती है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था जिससे दुग्ध उत्पादन, गोबर से बने उत्पादन, जैविक खेती को देश को सतत विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल न सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सोच को पर्यावरण से अनुकूल दिशा में मोड़ रही है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है जिसमें गौवंश संरक्षण, ग्रामीण स्वावलंबन और जैविक विकास तीनों का संतुलन समावेश है। गाय जो भारतीय संस्कृति का आधार रही है, अब वह आर्थिक बदलाव की धुरी बन रही है। गोबर से पेंट हो या महिलाओं के स्व सहायता समूहों की भागीदारी, यह योजना गांव और गरीबों के त्रिकोण को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत बना रही है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गौ अर्थव्यवस्था के जरिए उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने की दिशा में निर्णायक कदम है। इस मुद्दे पे फिलहाल बस इतना ही। ऐसे और नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।